ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद एक, अध्याय 7 और श्लोक संख्या है 8। ससंहितां भगवती कृत्वानुक्रम्य चात्मजम् शुकम् शुकम् अध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनिः। ससंहितां भगवती कृत्वानुक्रम्य चात्मजम् शुकम् अध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनिः। ससंहितां भगवती कृत्वानुक्रम्य चात्मजं शुकम् अध्यात्मयामास निवृत्तिनिरतं मुनिः। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं शुकमध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनिः। हरे कृष्णा। और कोई? चात्मजम् शुकमध्यमपयामास निवृत्तिनिरन्तमुनिः। पढ़िए, कोई पढ़ रहा है? हरे कृष्ण प्रभु जी। संहितां भागवतीं कृत्वा अनुक्रम्य आत्मजा शुकम् शुकम् अध्याय आस निर्वर्ति निरन्तमम् मुनि। और कोई? बस, और कोई नहीं है? ठीक है। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणामिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के दर्शन प्रपात की जय। सह वह संहिता वैदिक साहित्य भागवतिम भगवान से संबंधित कृत्वा करके अनुक्रम्य शुद्ध तथा आवृत्ति द्वारा च तथा आत्मजम अपने पुत्र शुकम सुखदेव गोस्वामी को अध्यापयाम आस पढ़ाया। निवृत्ति आत्म साक्षात्कार का मार्ग निरतम संलग्न मुनि मुनि ने श्रीमद् भागवतम का संकलन कर लेने तथा उसे संशोधित करने के पश्चात श्रील व्यासदेव ने इसे अपने पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी को सिखाया, जो पूर्व से ही आत्म साक्षात्कार में निरत थे। तात्पर्य: श्रीमद् भागवतम श्रील व्यासदेव द्वारा ही संकलित ब्रह्म सूत्र का सहज भाष्य है। यह ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र उन लोगों के निमित्त है जो पूर्व से आत्म साक्षात्कार में निरत है। श्रीमद् भागवतम इस प्रकार से रचा गया है कि इसकी कथाएं सुनते ही मनुष्य आत्म साक्षात्कार के मार्ग में तुरंत प्रवृत्त हो जाता है। यद्यपि यह मूल रूप से परमहंसों अर्थात आत्म साक्षात्कार में पूर्ण रूप से संलग्न व्यक्तियों के लिए है, लेकिन यह संसारी व्यक्तियों के हृदयों के में गहराई तक प्रविष्ट होकर प्रभाव डालता है। सारे संसारी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे लोग भी इस वैदिक साहित्य में अपने भव रोगों के निवारक उपचार पाते हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही मुक्त जीव थे। उनके पिता ने उन्हें श्रीमद् भागवतम सिखाया। संसारी विद्वानों में श्रीमद् भागवतम के संकलन के काल को लेकर मतभेद है। तथापि श्रीमद् भागवतम के मूल पाठ से यह निश्चित है कि इसका संकलन राजा परीक्षित के तिरोधान के पूर्व भगवान कृष्ण के प्रयाण के पश्चात हुआ था। जब राजा परीक्षित भारतवर्ष के सम्राट के रूप में राज्य कर रहे थे, तब उन्होंने मूर्तिमंत कली को दंडित किया।
प्राकृतिक शास्त्रों तथा ज्योतिषीय गणना के अनुसार कलयुग अपने 5000वें वर्ष में है। अतः श्रीमद् भागवतम कम से कम 5000 वर्ष पूर्व संकलित हुआ था। महाभारत का संकलन श्रीमद् भागवतम के पूर्व हो चुका था और सारे पुराण महाभारत के पूर्व संकलित हो चुके थे। यह है विभिन्न वैदिक ग्रंथों के संकलन काल का एक आकलन। श्रीमद् भागवतम की रूपरेखा श्री नारद मुनि के निर्देशानुसार विस्तृत व्याख्या से पूर्व ही तैयार हो चुकी थी। प्रवृत्ति मार्ग का श्री नारद श्रीमद् भागवतम निवृत्ति मार्ग पर अग्रसर होने का विज्ञान है। श्री नारद मुनि ने प्रवृत्ति मार्ग का तिरस्कार किया था। यह मार्ग समस्त बद्ध जीवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। श्रीमद् भागवतम की विषय वस्तु मानव जाति के भवरोग या संसार के तापों को पूर्ण रूप से रोकने का उपचार है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्तांश नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्ष भानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। आदिव्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा अपसिद्धांत ध्वांतहारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बुधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भावभूमिस्त्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्तार्थं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्ते। जयतां सुतरुर्पङ्गो मम मन्दामतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा गोविन्ददेवो पृष्ठालिभिः सेवमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवत्सठ स्थितः कर्षन् वेणुशनैर्गोपी गोपीनाथाय शीर्ष्णः तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।
तो यहाँ पे कल हमने चर्चा किया कि जो भगवान की कथा सुनता है, भगवान की कथा में रुचि लेता है, उसके जीवन का सारा शोक, मोह, भय समाप्त हो जाता है। और कौन से भगवान की कथा सुनना है? तो बताया है, कल चर्चा किए थे, कृष्णे परम पुरुषे। किसकी चर्चा करनी है? भगवान कृष्ण की करनी। भगवान कृष्ण कौन है? भगवान कृष्ण परम पुरुष भगवान। कृष्ण जो है वो आदि भगवान है। बाकी सब कृष्ण के अवतार हैं। राम, नरसिम्हा, वराह, अ, जितने भी हैं, परशुराम, सारे भगवान के अवतार हैं। पर कृष्ण जो है वो अवतारी। कृष्ण अवतार नहीं, कृष्ण स्वयं भगवान परम पुरुष है। और जब कोई व्यक्ति भगवान की कथा सुनता है, भगवान की कथा भगवान के भक्तों के द्वारा सुनता है, तो उसे इस बात की अनुभूति होती है कि जैसे ही वो कथा सुनना शुरू करता है, उसके हृदय से शोक, मोह, भय तीनों समाप्त हो जाते, पूरी तरह से समाप्त हो जाते। भगवान भगवद गीता में कहते हैं अर्जुन को, वीत राग भय क्रोध। हाँ, भगवान कहते हैं वीत राग भय क्रोध। भगवान कहते हैं कि राग, भय और क्रोध से मुक्ति प्राप्त करना। कैसे प्राप्त करना है? भगवान की कथा से। तो भगवान की कथा जो है वो पूरे सृष्टि के अंदर जितने भी ताप हैं, उस सभी तापों को समाप्त करने में सक्षम है। और उसी बात को अब आगे ये बता रहे हैं। तो कोई कहेगा, तो क्या भागवतम दवाई है? शोक, मोह, भय या संसार का जो हमें अनर्थों का संक्रमण लगा है, उस संक्रमण की क्या भागवतम दवाई है? दवाई है, उसका मतलब है कि स्वस्थ आदमी को लेना नहीं चाहिए। अगर कहा जाए कि जैसे लोग बीमार होते हैं, बुखार आता है, सिर दर्द करता है और शरीर में कुछ दर्द होता है, तो लोग पैरासीटामोल दवाई लेते हैं, या अन्य घर के भी कुछ उपचार लेते हैं, घरेलू उपचार। जैसे पेट खराब हो जाए किसी का, तो फिर वो उसके पेट खराब होने के अनुसार दवाई लेता है। किसी के सिर में दर्द है तो उसके हिसाब से दवाई लेता है। किसी को कहीं चोट लगी है तो उसके अनुसार दवाई लेता है। तो जो बीमार है वो तो दवाई ले रहा है, लेकिन जो स्वस्थ है उसको क्यों दवाई लेने की जरूरत है? वो तो दवाई नहीं लेगा। आप थोड़ी देख रहे हो वो व्यक्ति बढ़िया स्वस्थ है, ना सर में दर्द है, ना हाथ में दर्द है, ना पैर में दर्द है, ना पेट में, तो कुछ नहीं है, और फिर भी आप देख रहे हो वो पैरासीटामोल खा रहा है और दवाई खा रहा है। ऐसा तो कहीं देखे? भाई रोग है तभी तो दवा खाए। तो कोई ये विचार कर सकता है कि ठीक है, जब हमारे हमें ऐसा महसूस होगा कि हमारे जीवन में शोक, मोह, भय है, तब हम भागवतम पढ़ें। जैसे संसार के जो लोग हैं वो भक्ति के जीवन को स्वीकार कब करते हैं? वो भक्ति के जीवन को स्वीकार करते हैं जब बोलते हैं हमारी उम्र हो जाएगी, 50 साल, 60 साल, जब शरीर में नाना प्रकार के रोग लग जाएंगे, जब शरीर चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि घर के जो हमारे ही बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं, शरीर चिड़चिड़ा हो जाता है, मन में बहुत सारा क्लेश हो जाता है, मन में बहुत दुख आ जाता है, तो लोग बोलते हैं ठीक है, तब भागवतम पढ़ सकते हैं, तब शास्त्रों को पढ़ सकते हैं, तब धर्म का पालन कर सकते हैं, तब मंदिर जा सकते हैं। ऐसा कोई सोचे? लेकिन उस बात को काट दिया गया है इस आज के श्लोक में। इस आज के श्लोक में जो अ, सुखदेव गोस्वामी के बारे में वर्णन करके
व्यास देव जी के बारे में बता के यहाँ पे उस बात को काट दिया गया है। तो जो सूत गोस्वामी है, यहाँ पे जब आगे वर्णन हो रहा है व्यास देव जी के बारे में, तो अब बता रहे हैं कि ये जो संहिता है, ससंहिता भगवती, ये जो शास्त्र लिखा गया है, संहिता लिखी गई है, ये जो शास्त्र है या वैदिक शास्त्र है, जो कैसा शास्त्र है, भगवतीम। ये शास्त्र अभी पिछले श्लोक में बताया है कि ये जो लिखा गया है वो क्या है, वो कृष्ण परम पुरुष है, भगवान के बारे में लिखा गया है। और कहते हैं भक्ति उत्पद्यते, भक्ति को ये जन्म देता है। भगवान के बारे में जो चर्चा है वो संसारी जीवों के हृदय में भगवान की भक्ति का अंकुर या भगवान की भक्ति का बीज डालता है। और यहाँ कहते हैं कि वो जो संहिता है, वो संहिता क्या है, तो कहते हैं भगवती। पिछले श्लोक में कहा है कि ये शास्त्र कौन सा है, इससे इसमें कृष्ण परम पुरुष कृष्ण की चर्चा हो रही है। और यहाँ पे फिर से शब्द उपयोग किया है कि जो कृष्ण है परम पुरुष है, इसकी चर्चा है। तो भगवान कृष्ण के बारे में यदि कोई उल्लेख लिखा जाए, लीला लिखा जाए, तो वो कैसी होती है, भगवती। तो कृष्ण मतलब भगवान। तो यदि भगवान कृष्ण, यदि कृष्ण के बारे में चर्चा हो रही है, मतलब भगवान के बारे में चर्चा। पिछले श्लोक में कहा है कृष्ण के बारे में बता रहे हैं, और इस श्लोक में कहते हैं कि भगवान के बारे में बता रहे हैं। जिससे व्यासदेव जी ये सिद्ध करना चाहते हैं, सुत गोस्वामी ये सिद्ध करना चाहते हैं कि कृष्ण ही परम भगवान है। और ये जो हमारे हमने जो शास्त्र लिखा है, ये जो संहिता लिखी है, ये संहिता क्या है, भगवती, भगवान के बारे में चर्चा की गई, भगवान के बारे में लिखी गई। वही भगवान कृष्ण के बारे में लिखी गई, जो परम पुरुष हैं, उनके बारे में चर्चा हुई है। और कैसी हुई है, कहते हैं कृत्वानुक्रम्य च आत्मज। तो कहते हैं कि लिखा गया है, अच्छे से लिखा गया है। कैसे लिखा गया है, अनुक्रम्य, पूरी शुद्धि के साथ, और अनुक्रम्य, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, एक एक स्टेप से उसको लिखा गया है। ऐसा नहीं कुछ मन में आया लिख दिया, कुछ मन में आया लिख दिया, नहीं, प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से लिखा गया। अनुक्रम्य, कृत्वा अनुक्रम्य, उसको जो लिखा गया है, बनाया गया है, कृष्ण के बारे में बोलने के लिए जो लिखा गया है, बनाया गया, वो कैसे बनाया गया है, वेरी सिस्टमैटिक, अनुक्रम्य, पूरी शुद्धि के साथ और सिस्टमैटिक तरीके से बनाया। और बनाने के बाद क्या किया है, तो कहते हैं च आत्मज, हाँ, जो लिखने के बाद उन्होंने क्या किया, अपने पुत्र को सुनाया। अपने पुत्र को आत्मज, आत्मज मतलब जो मेरे आत्मा के समान है, जो मेरे समान है। आत्मा शब्द जो है वो तीन शब्द का सूचक है। आत्मा का अर्थ होता है मैं खुद, आत्मा का अर्थ होता है ये शरीर, और आत्मा का अर्थ होता है मन। तो आत्मा जो है, आत्मा को भी कहते हैं, आत्मा जो है शरीर को भी कहते हैं, और आत्मा जो है मन को भी कहते हैं। तो यहाँ जो आत्मा शब्द का उपयोग किया है वो कैसा किया है, शरीर से किया है, कि वो मेरा है। मतलब सुखदेव गोस्वामी मेरे पुत्र हैं, च आत्मज, मेरे पुत्र हैं। तो ये जो आत्मजा है, ये ये आत्मजा कौन है, तो कहते हैं शुकम, शुकम अध्यापयाम आस, उन्होंने सिखाया अपने पुत्र किसको, शुक को सिखाया। शुक को अध्यात्मयाम, उसको सिखाया गया, अच्छे से पढ़ाया लिखाया, अध्यात्म का ज्ञान दिया। निवृत्ति निरतम मुनि, तो कहते हैं
कि भक्ति की शुरुआत करने वाले व्यक्ति को, पिछले श्लोक में कहा गया कि कृष्ण के बारे में सुनने से भक्ति की शुरुआत होती है, और यहाँ पे कहते हैं कि जो सुखदेव गोस्वामी है वो पहले ही निवृत्ति मार्ग पर पहुंच चुके थे। वो पहले ही संसार के जो अम, सांसारिक प्रपंच है उससे पहले ही वो आगे निकल चुके थे। सुखदेव गोस्वामी, जैसे कल प्रश्नोत्तरी में हमने चर्चा किया कि सुखदेव गोस्वामी जब जन्म लिए, सुखदेव गोस्वामी जब व्यास देव जी के पत्नी के गर्भ में आए थे, तो सुखदेव गोस्वामी का जब समय हो गया, 9 महीने के बाद पुत्र का जन्म होता है। कभी कभी 9 महीने से ज्यादा भी लगता है, 10 महीने लगते हैं, 11 महीने भी लगते हैं, कई बार 12 महीने भी लगते हैं। तो जैसा, अब जिसको जब जब प्रकट होना हो या जिसका जब जन्म होना हो, भगवान के इच्छा के अनुसार कुछ जल्दी जल्दी पैदा हो जाते हैं, कुछ बाद में पैदा होते हैं। ये आजकल नया सिस्टम बनाया है, सर्जरी का सिस्टम। मैंने आज ही देखा, एक न्यूज देखा, इसमें बताया गया कि जो कुंभ का मेला हो रहा था, उस कुंभ के मेले के अस्पताल में कईयों बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुए, कईयों बच्चे, किसी का सीजरिंग नहीं किया गया। लेकिन डॉक्टर लोग लगभग 70% से ज्यादा माताओं का सीजरिंग करके, उनका पेट फाड़ के, चीर फाड़ करके बच्चे को पेट से निकालते हैं। बहुत गलत चीज। कुछ रुपया कमाने के लिए वो लोग ऑपरेशन करते हैं। जितना हो सके ऑपरेशन से बचना चाहिए। जब कोई उपाय ना हो, जब कोई पर्याय ना हो, तब जाके ऑपरेशन करना चाहिए। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि जो डॉक्टर हैं वो कुछ पैसा कमाने के लिए पेशेंट को डरा देते हैं। तुम्हारे पेट में बच्चा उल्टा हो गया है, तुम्हारे पेट में बच्चा जो सिकुड़ गया है, तुम्हारे पेट में बच्चा जो है उसको, जो बच्चे की जो नली है वो बच्चे को बांध ली है पूरी तरह से, तुम्हारा पेट में पानी ज्यादा हो गया है, तुम्हारे पेट में पानी कम हो गया है, इतना डराते हैं। और कई बार तो अगर आप बोलोगे नहीं नहीं नॉर्मल डिलीवरी ही कराना है, तो वो फॉर्म भी साइन कराते हैं, पूरी तरह से आपको भयभीत करने के लिए फॉर्म भी साइन कराते हैं कि देखिए हम ऑपरेशन, हम नॉर्मल डिलीवरी करेंगे, लेकिन अगर माँ या बच्चा कोई मर गया तो जिम्मेदारी आप। कैसे मरेगा, कैसे मरेगा? क्या ये जब सीजरिंग उत्पन्न नहीं हुई थी तब बच्चे पैदा नहीं होते थे? जो आया होती थी, अभी तो बड़े बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर हैं जो एम्ब्रोलॉजी के साइंस को पढ़ते हैं, उसके बाद जाके वो लोग सीजरिंग करते हैं या बच्चा उत्पन्न करते हैं। लेकिन जो गांव की आया होती थी, जो जिसको कई जगह पे नाउन कहते हैं, नाई की पत्नी, नाई मतलब बाल काटने वाली, उसकी पत्नी, जनरली गांव में ऐसे कुछ माताएं होती थी जो एक्सपर्ट होते थे डिलीवरी कराने। तो वो क्या करती थी, वो बच्चा, उसको पता है वो क्या करती थी, आके पेट देखेगी और उसको पता है बच्चा कैसे, जब प्रसव पीड़ा होती है माता को तो बच्चा कैसे उत्पन्न कर। और वो जो माता है वो क्या करती थी, अगर बच्चा उल्टा हो गया तो पेट में ही बच्चे को उल्टा घुमा के बच्चे को सीधा करके जन्म दे देती थी। सोचो वो कितनी बुद्धिमान थी। हमारे आजकल के डॉक्टरों से भी ज्यादा उसका दिमाग था। भले पढ़ी लिखी नहीं थी, एक अक्षर भी पढ़ने नहीं आता है, लेकिन उसको पता था कि कैसे बच्चे को जन्म। श्रील प्रभुपाद जी की माँ गई थी जन्माष्टमी सेलिब्रेशन करने। श्रील प्रभुपाद जी का अपने घर में जन्म नहीं हुआ था, वो गई थी, श्रील प्रभुपाद जी की माँ जो है गई थी अपने रिश्तेदारों के यहाँ। तो वहां पे प्रभुपाद जी का के माँ को ऐसा आभास हुआ कि अभी बच्चा शायद प्रकट होना चाहता है, उत्पन्न होना चाहता है, जन्म लेना चाहता है। तो वहीं पे पास में जो अम, अम, बच्चा जन्म कराने वाली जो एक्सपर्ट माता जी थी, आया थी, जो नर्स थी, वो वहीं पे अवेलेबल हो गई और वहीं पे
एक घर के अंदर प्रभुपाद जी का जन्म हो गया। तो पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन ये केवल पैसा कमाने का बहुत गलत माध्यम है। ये क्यों है? इसी कारण, लोभ मोह भय। ज्यादा लालच क्यों है? लोभ ज्यादा है। क्यों ज्यादा लालच है, क्यों लोभ ज्यादा है? मोह के कारण। भाई मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा तो पत्नी को दूंगा, बच्चों को दूंगा, मेरे अपने लोगों को दूंगा, संसारी लोगों को दूंगा। क्यों उनको इतना ज्यादा कर रहे हो? अरे आपके संबंधी है ना, नहीं भय भी है, अगर मैं अच्छे से उनका सेवा नहीं किया, कल को मुझे छोड़ दिए तो संसार में इस दुख के कारण जो सही कार्य है उसको भी गलत रूप से करते हैं। जिस चीज में लोभ दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसी चीज में लोग लोभ दिखाते हैं। लोग डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं कि जिस काम में बहुत ज्यादा समय लगेगा, जिस बीमारी में बहुत ज्यादा पीड़ा होगी, डॉक्टर उसको कम कर देगा। जिस बीमारी में ज्यादा उलझन है, डॉक्टर जानता है, डॉक्टर बुद्धिमान है, उसको कम करके मरीज को अच्छी सुविधा देगा और उसका दुख कम कर देगा, उसकी परेशानी कम कर देगा, उसका इलाज कर देगा, उसको शरीर के दुख से बाहर निकाल लेगा। लेकिन आजकल डॉक्टर जानबूझ के शरीर का भी दुख बढ़ा देते हैं, मन का भी दुख बढ़ा देते हैं। मन का दुख कैसे बढ़ गया? मन में उसको हजारों चीजें डरा देंगे। देखो ये हो गया, देखो वो हो गया, हमने ये रिपोर्ट निकाला, इसमें ये नुकसान है, वो रिपोर्ट निकाला, उसमें वो नुकसान है। और क्या है? और पैसा देना पड़ेगा। आप भले मरणासन्न अवस्था में आपने अस्पताल में एंट्री मारी है, लेकिन फिर भी जब तक आपका बिल नहीं बनेगा, आपका एंट्री का बिल नहीं बनेगा, तब तक एडमिशन का बिल फॉर्म भर नहीं भराया जाएगा पैसा देकर, तब तक आपका इलाज शुरू नहीं होगा। ये संसार ऐसे लोभ से भरा हुआ। क्यों ये लोभ है? बस अपने पराये, ये मेरा अपना है, ये मेरा पराया है। तो सुखदेव गोस्वामी जो हैं, वो व्यास देव जी की जो पत्नी है उनके गर्भ में आए, और गर्भ में आने के बाद जो वो जन्म ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि पूरी तरह से वो आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझ चुके थे। भक्ति नहीं कर रहे थे, भक्त नहीं बने थे, लेकिन उनको कम से कम इतना समझ में आ गया था कि ये संसार दुखों का संसार है, इसमें संसार में रहना नहीं चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी बाहर ही नहीं आ रहे। अब ऐसे तो कहा जाता है कि प्रसव पीड़ा से बच्चा बाहर आ जाता है, और भक्तों के केस में स्पेशलिटी होती है, बच्चा बाहर ही नहीं आ रहा। तो व्यास देव जी ने कहा सुखदेव गोस्वामी को कि अरे आप बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 16 साल तक गर्भ में ही थे, और गर्भ में वैसे ही शिशु की तरह बैठे हुए, बाहर आ ही नहीं रहे। तो व्यास देव जी ने कहा बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? तो सुखदेव गोस्वामी अंदर से कहते हैं कि बाहर भगवान की माया है, और मैं बाहर आऊंगा तो भगवान की माया में फंस जाऊंगा। अब ये किसको बोल रहे हैं? अपने पिताजी को। और जो उनके पिताजी हैं वो कौन है? जो सारे वेदों पुराणों के रचयिता हैं। उनको कह रहे हैं कि मैं बाहर आऊंगा तो भगवान की माया में फंस जाऊंगा। व्यासदेव जी बोले अरे तुम बाहर आओ, मेरे पास सारे शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, ये हैं वो हैं, बढ़िया तुमको पढ़ा दूंगा, माया से बाहर निकलोगे। बोले नहीं, कितना भी कोई व्यक्ति शास्त्र वेद पुराण पढ़ ले, कितना भी कोई व्यक्ति ज्ञानी हो जाए, ध्यानी हो जाए, कोई व्यक्ति कितना भी धन से शक्तिशाली हो जाए, भगवान की माया से बच नहीं सकता। ये बताओ रावण कितना शक्तिशाली था? रावण तो चारों वेदों का ज्ञाता भी था, रावण के पास तो सोने की लंका भी थी। रावण के जो अ, नौकर हैं, जो रावण के नौकर हैं, जो सेवक हैं, वो क्या थे? वो देवता लोग थे। इंद्र चरण चंद्र वरुण वायु सबको सेवा करा रहा था।
इतना शक्तिशाली रावण भी माया में पड़ गया, मोह में पड़ गया। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं मैं रिस्क नहीं ले सकता। व्यास देव जी ने पूछे ठीक है तुम रिस्क नहीं ले सकते हो, क्या कारण? अच्छा ये बताओ तुम आओगे कैसे बाहर, ये तो बता दो। तो सुखदेव गोस्वामी कहे ये जो संसार की माया है, इस माया के स्वामी अगर आके मुझे कंफर्मेशन दें, भगवान कृष्ण यदि आके मुझे कंफर्मेशन दें कि मैं इस संसार में आऊंगा लेकिन भगवान की माया मुझे नहीं छुएगी, अगर वो मुझे सर्टिफिकेट बना के दें कि भगवान की, अगर मुझे पास बना के दे, जैसे होता है ना एंट्री पास होता है, एंट्री पास होता है कि भाई, या कोई पेपर होता है लिखा हुआ कि आप जाइए, ये एंट्री पास है, वीआईपी पास है, आपको कहीं कोई रोकेगा नहीं, आप सीधा आगे निकल जाओ। या कोई स्पेशल पास होता है, जब वो आप पहनकर घूमते हो तो आपको कोई भी व्यक्ति जो है आप पर कोई नियम नहीं लगाएगा, कोई दंड नहीं लगाएगा। तो वैसे ही कहते हैं कि जब तक भगवान सर्टिफिकेट नहीं देंगे कि तुम जीवन मुक्त हो, तुम संसार में आओगे तो, लेकिन मुक्त रहोगे, तुम्हें संसार में भगवान मेरी माया तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी, तो आ जाओ। तो व्यास देव जी जो स्वयं भगवान हैं, भगवान के शक्तावेश अवतार हैं, व्यास देव जी ने तुरंत भगवान का स्मरण किया। भगवान कृष्ण प्रकट हुए और भगवान कृष्ण को बताया देखो मेरा पुत्र है ऐसा ऐसा, 16 साल हो गए बाहर नहीं आया, क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा ऐसा कारण है, वो आपसे सुनना चाहता है। तो भगवान बोले ठीक है सुखदेव गोस्वामी, आप बाहर आइए, मैं आश्वासन देता हूं कि तुम्हें मेरी माया स्पर्श नहीं करेगी। ऐसे निवृत्ति प्राप्त सुखदेव गोस्वामी थे जो जन्म लेने के पहले ही पूरी तरह से आत्म साक्षात्कार के विज्ञान में प्रवीण थे, आत्मा और शरीर के ज्ञान को अच्छी तरह समझ चुके थे, पूरी तरह से प्रवीण थे। ऐसे सुखदेव गोस्वामी को व्यास देव जी ने भागवतम सुनाया। चलो प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो ये भागवतम क्या है? तो ये भागवतम सारे वेद, 4 वेद होते हैं, उन 4 वेदों को कथा रूप में या समझने के लिए सुगम रूप में, उन चारों वेदों को सुगम रूप में समझने के लिए क्या किया गया है, उसको पुराणों में संकलन किया गया है। सूत्र में चारों वेदों को उपनिषदों में लिखा गया है। और जो लोग वेद को ठीक से नहीं पढ़ सकते हैं, पुराण को पढ़कर वेद को समझ सकते हैं, क्योंकि पुराणों में कथा रूप में वेदों का ही ज्ञान है। और जो पुराण है, उन पुराणों के साथ साथ इतिहास को भी लिखा गया, महाभारत, रामायण, इतिहास को भी लिखा गया, कि जो लोग इतने बुद्धिमान नहीं है कि वेद पढ़ सके, वो पुराण पढ़ के, इतिहास पढ़ के भगवान को समझ सके। तो वेद को पढ़ें या पुराण को पढ़ें, इतिहास को पढ़ें या भागवतम को पढ़ें, बात एक ही है, बात कोई अलग नहीं। लेकिन अब सारे वेदों को लिखा गया, पुराणों को लिखा गया, लेकिन वेद को लिखने के बाद एक और ग्रंथ को लिखा गया जिसको कहते हैं वेदांत सूत्र। पूरे वेदों का जो समरी है, पूरे वेदों का जो सारांश है, एक सूत्र रूप में लिखा गया, इस ग्रंथ का नाम है वेदांत सूत्र, या ब्रह्म सूत्र कहते हैं उसे। और ये जो वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र है, इस वेदांत सूत्र के ऊपर जो तात्पर्य है, जो कमेंट्री है, वो है श्रीमद् भागवतम। मतलब यदि कोई व्यक्ति वेद पढ़ना चाहता है लेकिन ठीक से बुद्धिमान नहीं है, वेदांत सूत्र भी समझने का उसे बुद्धि नहीं है, तो भागवतम पढ़ के वो वही फल को प्राप्त कर सकता है, वही फल को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि भागवतम क्या है? भागवतम वेद नामक वृक्ष का एक पका हुआ फल है, गलितम फलम। ऐसा पका है कि एकदम पूरी तरह से पक गया है। और एक ऐसा फल है, इस फल में ना गुठली है ना छिलका है, बस फल लो और खाओ।
मान लो आपके पास कोई आम आया है और उस आम में न छिलका है न गुठली है, बस पल्प है, कैसा लगेगा खाने? तो वैसा भागवतम जो है ऐसा सुंदर ग्रंथ है जिसमें न गुठली है न छिलका है, बस केवल रस से भरा हुआ, पिबत भागवतम रसमालयम। ऐसा भागवतम है जिसे डायरेक्ट पी लीजिए आप। मतलब वेदों को डायरेक्ट आप भागवतम के माध्यम से, वेदों को जैसे फल होता है, फल को तोड़ा जाता है, फिर छीला जाता है, फिर काटा जाता है, फिर उसका रस बनाया जाता है, फिर पिया जाता है। लेकिन व्यासदेव जी ने जो भागवतम लिखा है, ये भागवतम क्या है? ये भागवतम डायरेक्ट रस बना के रखा है। उठाओ गिलास और पियो फटाफट, ऐसा रस बनाया। कलितम फलम, ऐसा फल है कि डायरेक्ट रस पी सकते हो उसको। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है इसको रचा गया है, और इसको कैसे रचा गया है? इसकी कथाएं सुनते ही मनुष्य आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलना शुरू कर देता है। जो आत्म साक्षात्कार मतलब भगवान को जानना या स्वयं को जानने का जो भाव है, उस भाव में व्यक्ति तुरंत आ जाता है यदि वो श्रीमद् भागवत की शरण लेता है। ऐसा शक्तिशाली ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम। हाँ? लेकिन ये जो भागवतम है ये किसके लिए लिखा गया है? ये लिखा गया है सात्वत संहिता, परमहंस के लिए लिखा गया है। भागवतम लिखा गया है परमहंसों के लिए, निर्मत्सरों के लिए। परमहंसा नाम निर्मत्सरा नाम, परमहंसों के लिए लिखा गया है जिन्हें संसार से पूरी तरह से वैराग हो गया है, जैसे सुखदेव गोस्वामी, जो संसार के किसी आकर्षण में फंसते ही नहीं थे। उनको पता है कि संसार में जितने भी आकर्षण हैं ये मछली के आकर्षण के समान है। मछली को कीड़े का आकर्षण देकर फंसाया जाता है, वैसे ही ये संसार में आंख को पसंद आने वाला, कान को पसंद आने वाला, नाक को पसंद आने वाला, मुंह को पसंद आने वाला, जीवा को स्वाद देने वाला, त्वचा को स्पर्श से आनंद देने वाला, जितना भी, या मन को आनंद देने वाला, कोई बहुत सुंदर, कोई बहुत रमणीय, कोई बहुत आनंदमय, कोई बहुत जोशीला, जितना भी वस्तु संसार में है वो क्या है? वो केवल मछली को फंसाने के लिए जो कांटा डाला जाता है, जो कीड़ा डाला जाता है, उस आकर्षण के समान है। जैसे ही मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषय से जैसे ही जोड़ता है, जैसे ही इंद्रियां इंद्रिय के विषय के संपर्क में आती हैं, वैसे ही दुख उत्पन्न होता है। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवति। जैसे ही संस्पर्श होता है वैसे ही अंदर से दुख प्रकट होता है। ऐसा ही संसार। तो ऐसे संसार को जो व्यक्ति समझ चुका है कि संसार में केवल एकमात्र दुख है, हम कितना भी सोचे कि हमारी इंद्रिय को यहां संतुष्ट कर ले, वहां संतुष्ट कर ले, वहां संतुष्ट कर ले, लेकिन फाइनली कहीं भी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए जैसे ही इंद्रिय के विषय से जोड़ेंगे वैसे ही दुख पैदा हो जाएगा। तो ये बात जो समझ जाते हैं वो निर्मत्सर हो जाते, वो परमहंस हो जाते हैं। वो संसार में रहते हैं लेकिन संसार के होके नहीं रहते। हंस क्यों कहा गया है? क्योंकि जो हंस है, हंस के अंदर गुण होता है। हंस को अगर आप दूध दे दो पानी मिला के, तो दूध पी लेता, पानी छोड़ देता है। भगवान ने उसको ऐसा गुण दिया। और निर्मत्सर, निर्मत्सर मतलब किसी से ईर्ष्या नहीं करते। ईर्ष्या व्यक्ति कब करता है? ईर्ष्या व्यक्ति तब करता है कि मेरे पास कुछ है, उसके मेरे पास कुछ नहीं है, दूसरे के पास है। कुछ वस्तु है जो मुझे प्राप्त नहीं हुई, दूसरे को प्राप्त हुई है, तो व्यक्ति ईर्ष्या करता है। द्वेष कब करता है? कुछ वस्तु मुझे प्राप्त हुई है, दूसरे को प्राप्त नहीं हुई, तो द्वेष करता है। लेकिन निर्मत्सर, बिल्कुल ईर्ष्या का भाव नहीं है, बिल्कुल मत्सरता नहीं है हृदय में। तो भागवतम जो लिखा गया है निर्मत्सरों के लिए, परमहंसों के लिए, वही भागवतम संसार के विषयी लोगों के लिए, संसार के संसार के बंधन में फंसे हुए लोगों के लिए वही भागवतम उपाय है,
वही भागवतम उनके दुखों को बाहर निकाल सकता है, यदि वो भागवत की शरण ले लें। हालांकि ये लिखा गया है परमहंसों के लिए, ये परमहंसों को आनंद देगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति संसारी है, यदि कोई व्यक्ति संसार के विषयी व्यक्ति है, यदि वो भी भागवतम का शरण ले लेता है, तो भागवतम के आशीर्वाद से तुरंत उसके दुख से उसको बाहर निकलने का मार्ग मिल जाएगा, और वो भी आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलना शुरू कर देगा। यह भागवतम का पावर है। और ये कैसे प्रभाव डालता है? तो कहते हैं कि संसारी व्यक्तियों के हृदयों में गहराई तक प्रविष्ट होकर प्रभाव डालता है। संसारी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे लोग भी इस वैदिक साहित्य से अपने भव रोगों के निवारण का उपचार पाते हैं। हालांकि संसार के लोग फंसे हुए हैं संसारिक कष्ट में, लेकिन जैसे ही वो भागवतम का शरण लेंगे, वैसे ही उन्हें उपचार मिल जाएगा। उन्हें उनके संसार के जो भव रोग हैं, भा वाह जाओ हाँ, तुम्हारा हो गया, क्या हो गया, तुम्हारा संसार में अभी एंट्री हो गया है, दुख मिल जाएगा। क्या दुख मिलेगा? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तुम्हें दुख मिलेगा। और भी बहुत सारे दुख हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो दुख है वो तुम्हें मिलेगा। आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक क्लेश मिलेगा। हाँ, अपने पराये के भेद के कारण हमें हमारे हृदय में कभी ईर्ष्या आएगी, कभी द्वेष आएगा, कभी मत्सरता आएगी। कभी अपना समझेंगे, कभी पराया समझेंगे, कभी क्रोध आएगा। ये सब क्यों आता है? क्योंकि हम संसार में आए हैं, ये संसार का रोग है। तो इस संसार के रोग से कैसे दूर होंगे? कहते हैं भागवतम पढ़िए। तो भागवतम जो है ऐसे रोगों का दवाई है, उपचार है। ऐसे रोगों का जो उपचार है, उसकी जो औषधि है, वो है श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम संसार के दुखी लोगों के लिए तो है, लेकिन जो संसार के दुख को समझ के संसार छोड़ दिए हैं, ऐसे परमहंसों के लिए, सुखदेव गोस्वामी जैसे महात्मा लोगों के लिए भी ये श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम सबको शरण देता है। चाहे आप दुखी हो, चाहे आप दुखी नहीं हो, चाहे आप कामना वाले हो, चाहे आप कामना वाले नहीं हो, चाहे आपको मोक्ष की कामना है, चाहे आपको मोक्ष की कामना नहीं है, सबका जो अ, निवारण है, सबके लिए भागवतम लिखा गया। तो ये भागवतम ऐसा है। भागवतम के बारे में वर्णन करते हैं तो कहते हैं, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारते तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। कहते हैं यदि कोई अकाम हो, यदि किसी व्यक्ति के हृदय में कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं, कोई संसारी इच्छा नहीं, मुक्त है एकदम, सुखदेव गोस्वामी सर्व काम हो। और अगर कोई व्यक्ति के अंदर संसार की सारी इच्छाएं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये हो जाता, वो हो जाता, ऐसा मिल जाता, वैसा मिल जाता, बहुत सारी इच्छाएं, मोक्ष काम हो। कोई व्यक्ति है जिसे कुछ नहीं चाहिए, कोई व्यक्ति है जिसको सब कुछ चाहिए, कोई व्यक्ति है जो चाहिए, सब कुछ चाहिए के साथ साथ उसे मोक्ष भी चाहिए, या चाहिए सब कुछ चाहिए के बिना उसे मोक्ष चाहिए। वो मोक्ष की कामना करता है कि भाई संसार से मुक्ति मिल जाए। ना मुझे संसार में कामना करनी है, ना मुझे संसार में कामना नहीं करनी, मुझे भगवान की भक्ति करनी है, मोक्ष का प्राप्त। ये तीनों प्रकार के लोगों के लिए कहते हैं तीव्रेण भक्ति योगेन, एकदम मजबूती से भक्ति करो। किसकी? यजेता पुरुषः परम, परम भगवान कृष्ण की भक्ति करिए, उसी परम पुरुष की भक्ति करिए। तो यह भागवतम जो है उसी परम पुरुष की भक्ति के कृपा देने के लिए प्रकट हुआ है। कब प्रकट हुआ है? तो कहते हैं कि भागवतम, जैसे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि संसारी विद्वानों में भागवतम के संकलन को लेकर मतभेद है, लेकिन भागवतम कब लिखा गया है? तो इसका इतिहास बता रहे हैं कि भागवतम भगवान के अप्रकट होने के बाद लिखा गया। भगवान जब धर्म ज्ञान सबको लेकर चले गए, तब ये भागवतम सूर्य के प्रकाश के लिए, सूर्य के प्रकाश की तरह संसार के
दुखों के अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य की तरह तेजस्वी होकर प्रकट हुआ है। तो ये भागवतम प्रकट हुआ भगवान के जाने के बाद, और परीक्षित महाराज के जन्म से पहले। परीक्षित महाराज मरणासन्न, मरणासन्न तो नहीं कह सकते, परीक्षित महाराज मृत्यु के निकट थे क्योंकि उन्हें श्राप मिला था, तो उसके पहले लिखा गया था। और ये श्रीमद् भागवतम जो है वो आ, कब लिखा गया था? तो भगवान को जाकर हुए 5,000 साल, और जो परीक्षित महाराज है वो कलयुग को दंड दे रहे थे 5,000 साल पहले कलयुग के। तो ये भागवतम जो है लगभग लिखा गया है 5,000 साल पहले। लेकिन भागवतम के पहले लिखे गए वेद, पुराण और इतिहास, सबसे आखिरी में लिखा गया है भागवत। भागवतम लगभग कम से कम 5,000 साल पुराना है। और श्रीमद् भागवतम को जो उसका रूपरेखा है, श्रीमद् भागवतम का जो समझ है, वो नारद मुनि द्वारा तैयार किया गया है। अभी हमने नारद मुनि द्वारा सुना कि भगवान के गुणगान का क्या महत्व है, क्या महिमा है, वो सुना। तो नारद मुनि ने इसकी रूपरेखा तैयार की गई है। और हालांकि नारद मुनि ने कहा गया है कि जो प्रवृत्ति मार्ग है, दो प्रकार के मार्ग होते हैं भक्ति के, एक होता है प्रवृत्ति मार्ग, एक होता है निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग मतलब संसारी भोग को भोगते हुए भगवान को प्राप्त करना, जो लॉन्ग रूट है, लंबा रास्ता है। दो रास्ते होते हैं, एक शॉर्टकट होता है, एक लॉन्ग कट होता है। तो भक्ति का शॉर्टकट है निवृत्ति मार्ग। संसार को छोड़कर, संसार की आसक्तियों को छोड़कर भगवान का भजन करके फटाफट भक्ति में आगे निकल। और होता है एक प्रवृत्ति मार्ग, अपना भजन भी कर रहे हैं, संसार में मजे हुए भी हैं, पत्नी को, बच्चों को, माता को, पिता को, रिश्तेदारों को, मित्रों को, सबको लेते हुए, उनके साथ समय बिताते हुए धीरे 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 प्रगति करके बहुत समय के बाद जो है वो भक्ति में अग्रसर होते हैं। तो ये दो प्रकार के मार्गों में जो प्रवृत्ति मार्ग है वो प्रायः फंसाने वाला होता है, क्योंकि मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा करना ही चाहता है। और मनुष्य को अपनी इच्छाओं को पूरी करने का यदि साधन मिल जाए तो वो इच्छाओं को तो जरूर पूरा करेगा। वो थोड़ी तो बोलेगा ठीक है अभी इच्छाएं पूरी करनी है, मोक्ष को प्राप्त करना। जब इच्छाएं पूरी नहीं करनी है तो आप संन्यास ले लो, ब्रह्मचारी का जीवन ले लो, और वहां पे बड़ा तगड़ा भक्ति करके भाग जाओ, निकल जाओ संसार। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो संसार में साथ में रहना चाहते हैं, ये भी इच्छा पूरी करनी है, वो भी इच्छा पूरी करनी है, सारे इच्छा पूरी करते करते धीरे धीरे भक्ति करना चाहते हैं। तो जो धीरे धीरे भक्ति करना चाहते हैं वो प्रायः फंस जाते हैं, भक्ति में आगे बढ़ नहीं पाते हैं और संसारी जंजाल में प्रायः फंस जाते हैं। तो नारद मुनि ने मना किया है कि किसी भी व्यक्ति को प्रवृत्ति मार्ग में नहीं होना चाहिए, उन्होंने मना किया है। ऐसा नहीं बोला है कि प्रवृत्ति मार्ग से लोगों को मोक्ष नहीं मिलेगा, मिलेगा। प्रवृत्ति मार्ग से लोगों को भक्ति मिलेगी, लेकिन देरी से मिलेगी। लेकिन निवृत्ति मार्ग में फटाफट मिलेगी। तो नारद मुनि ने निवृत्ति मार्ग के लिए जो है उपाय दिया है, पर्याय दिया है। लेकिन भागवतम इतना शक्तिशाली है कि मानव जाति के समस्त भव रोगों को दूर करके संसार के तापों के सभी रोगों का उपचार करके व्यक्ति को भगवान की शरण देता। यदि कोई प्रवृत्ति में हो, यदि कोई निवृत्ति में हो, यदि कोई मोक्षकामी हो, सब लोगों को भागवतम का आशीर्वाद है। यदि भागवतम का शरण ले लेंगे तो भगवान की परम कृपा से, भागवत के आशीर्वाद से संसार के हर व्यक्ति का उद्धार संभव। इसीलिए भागवतम जो है वो समस्त मानव जाति के लिए एकमात्र एकमात्र क्या है? मार्ग है। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज, श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, वो कहते हैं कि पूरे संसार के सारे ग्रंथ यदि कहीं खो जाएं या समाप्त हो जाएं
तो भी 3 ग्रंथ रहेंगे तो मनुष्य का उद्धार संभव है। पहला ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, दूसरा ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, और तीसरा ग्रंथ है श्री चैतन्य चरितामृत, जिसमें केवल महाभागवतों का ही वर्णन किया गया है, भगवान और भक्तों के संबंध का वर्णन किया गया है। वो भागवतम से आगे की पढ़ाई। तो जब लोग संसार में जब कोई ग्रंथ ना हो और किसी ग्रंथ का लोगों को अ, उनके पास सुविधा ना हो कि दूसरे ग्रंथों को भी, बाकी किसी ग्रंथों को वो पढ़कर समझकर भक्ति कर सके, तो भी ये 3 ग्रंथ काफी है। इन 3 ग्रंथों के अलावा किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं। उसमें भी कहते हैं कि यदि ये 3 ग्रंथ भी नहीं कर सके तो कम से कम 2 ग्रंथ करना चाहिए, भागवतम और चैतन्य चरितामृत। दो भी नहीं है तो कम से कम एक ग्रंथ का आश्रय लेना चाहिए, और वो है श्री चैतन्य चरितामृत, जो भागवतम का नेक्स्ट स्टडी। तो भगवत गीता, भागवतम और श्री चैतन्य चरितामृत जो है, उसके प्रकाश से हर मनुष्य का उद्धार संभव है। कितना भी कोई मनुष्य संसार के रोग से पीड़ित है, कितना भी कोई व्यक्ति संसार के रोग में रचा पचा है, यदि वो भागवत का आश्रय लेता है, श्रद्धा पूर्वक भागवतम से कृष्ण की कथा सुनता है, भगवान के भक्तों के द्वारा, निश्चित रूप से उसे भगवान की कृपा मिलेगी, और निश्चित रूप से वो व्यक्ति का उद्धार होगा, उसका भव रोगों का उपचार होगा, और वो निश्चित रूप से सुखदेव गोस्वामी जैसे महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन की मुक्ति कर सकते। तो मैं यहीं रोकता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।